जो आपके बच्चे के बारे में जरा भी ख्याल नहीं लाते। हाय, राजरतन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, लेकिन मैं क्या करूं रमा। आप इसको किसी वैद्य को दिखाइए, क्योंकि मेरे पास तो बहुत समय बहुत कीमती है। मैं किस परिस्थितियों में जूझ रहा हूं रमा, लेकिन आप मेरे ये राजरतन, मैं सोच रहा था कि ये आगे राज करेगा, इसकी ख्याल जरूर रख करो रमा, आप इसका ध्यान जरूर करो। क्या इसको छोड़कर जाएगा? बिल्कुल मुझे जाना है, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो न जाने करोड़ों राजरत्नों का क्या होगा, इसलिए मुझे जाना जरूर है। क्या भैया इसको भी छोड़ के जाएगा? बिल्कुल छोड़ के जाऊंगा। हाय, तू कैसा भाई हुआ। चार चार बच्चे खो दिए, नारी को सुख नहीं दिया, और देश की भलाई नए परिवार को सुख दिया। पढ़ाई 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 पढ़ाई, क्या सोचा, क्या किया? हमने भी किया, बुरा किया, हमें भी इतना कष्ट उठाना पड़ा। और अभी लंदन को सबको भी नहीं करके जा रहा है, तो जा रहा है। बिल्कुल मुझे जाना जरूर है। ऐसा क्या गोलमेल है तेरा? देखिए भैया, मेरे ऊपर बहुत बड़ी परिस्थितियां हैं, जो मेरे कुछ अंदर छुपी हुई हैं। मैं क्या बताऊं आप लोगों को। जब तक ये शोषित पीड़ित समाज का उद्धार नहीं होगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। भैया ठीक है, राजरतन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। रमा, आप इनका किसी वैद्य से उपचार कराइए और इनको कुछ। लेकिन वैद पैसे तो पास ही नहीं। भला बिना पैसे वैद दवा कैसे देगा इसको? आप तो पिता के नाते से कहीं भी ले जा सकते हो इसको। भला मैं स्त्री कहाँ लेके जाऊं इसको? देखिए रमा, मैं तेरी सारी बातों को समझता हूं। तेरे कहने की बजाय कहने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ समझता हूं। लेकिन मेरा कोई लक्ष्य है, वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता रमा। लेकिन आपका कैसा लक्ष्य? भला घर में बेटे की लाश पड़ी हुई है और आपका लक्ष्य पूरा होने में ही नहीं आ रहा। ये कितना बड़ा लक्ष्य है आपका? रमा, मेरी और तो निहारी, भला मेरे लाल की तरफ देखी, इसका क्या ये होने जा आखिरी रहा है? गोलवे सम्मेलन है रमा, तू नहीं समझती। अगर मैं वहां जाकर इन समाज की बात नहीं रखूंगा तो भला इसका पैरवी कौन करेगा रमा? कौन है इनका उद्धार के लिए सोचने वाला रमा? इसलिए मुझे जाना जरूर है रमा, जरूर जाना है। जा रहे हो बिल्कुल रमा। तो इसका त्याग नहीं करोगे? हे भला, देखो मेरा लाल। अरे बीन, ओ बीन बीन, अरे बीन, ओ बीन, अरे बीन रुक जा, ओ बीन रुक जा, अरे बीन रुक जा, तेरा पापा रुक चला जा। गया। अरे वो भीम, वो तेरा राज रतन तो खत्म हो चुका, और तू गोलमेज सम्मेलन को जा रहा है। तेरा कौन सा गोलमेज सम्मेलन है? क्या उसकी मट्ठी को भी नहीं काम करके जाएगा तू? देखिए भाई, आप उसका रमा की आधी साड़ी फाड़ करके और दाग सा संस्कार करवाइए। मेरा जाना जरूरी है भैया, मेरा जाना जरूरी है। जाओ।
एक कफन भी तो नहीं है। लेकिन मैं अपनी साड़ी में से फाड़ के पल्ला दूंगी। आप इसका दाह संस्कार तो कर दीजिए। रमा, कोई बात नहीं, घबराए नहीं। एक दिन ऐसा आएगा, संसार तुम्हें याद करेगा। और इस राजरत्न की बदली थी, हजारों राजरत्न राज करेंगे, हजारों राजरत्न राज करेंगे, यही तो आज दू। लेकिन वो दिन कब आएगा? वो दिन आएगा, आएगा वो जो कह के गया है, भैया एक राजरत्न की जगह हजारों राजरत्न को राज पे बिठाऊंगा, तो मुझे अम्बेडकर कहना। ये बोतल बोल के गया है रमा, तू दोष मत कर और तेरी साड़ी का पल्ला मुझे दे दे। और एक नहीं, ठीक है, जैसे आप कहोगे वैसे मान लूंगी मैं तो। हरि सिंह जी अलवर वाले हैं, जहाँ कहीं पे भी हैं तुरंत मंच पे आए हैं। हरि सिंह जी अलवर, हरि सिंह जी अलवर से मंच पर थोड़ी पानी की व्यवस्था करवा दे। तुरंत चले आए, जल्द सुस्ती नहीं।
₹500 नेकराम जी सनोम श्री जल सिंह तुषारी। वहाँ कहाँ जा रहे हो? ₹500 मन जीत रहे हो उधर? माननीय नेकराम जी सनोम श्री जल सिंह तुषारी। ₹100 जब से माननीय अनीता जी। मेरी वर्ण अवस्था को खतरा होगा तो अम्बेडकर को मैं ऐसा अधिकार कभी नहीं दूंगा, चाहे मेरे प्राण गंवाने पड़े। लेकिन जो गोलमेज सम्मेलन से अम्बेडकर जो दलितों को अधिकार और हक लेके आया है, उसको कदाचित भी लागू नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है। आज या तो अम्बेडकर होगा या गांधी होगा, या तो समझौता कर लेगा और नहीं करेगा तो देखूंगा इसका कैसा अधिकार कैसा होगा, ये मैं करके रहूंगा। और आज मैं अम्बेडकर को इसी नर्मदा जेल के अंदर बुलवाऊंगा और आज इस भारत का फैसला करूंगा। क्या मेरी वर्णावस्था को, एक तो अंग्रेजों से लड़ाई और एक दूसरा दुश्मन मेरा अम्बेडकर हो गया, क्या मेरी वर्णावस्था को मैं खो दूं? कदाचित नहीं। मेरी वर्णावस्था को स्थायी बनाए रखूंगा और जो ये ऐसे दलितों को हक अधिकार लाया है वो कदाचित भी लागू नहीं होने दूंगा। तो आज मैं चाहता हूँ, अरे मालवीय जी हैं क्या? मालवीय जी, अरे आज मुझे अम्बेडकर को बुलाओ। हेलो हेलो। और मैं उससे आज वार्तालाप करूंगा। गांधी जी अम्बेडकर जी को बुलवा रहे हो आप? मालवीय जी, हाँ। आओ, मेरी वर्ण अवस्था को खत्म करना चाहता है अच्छा और मेरी वर्ण अवस्था को मैं खतरे में नहीं डालूंगा। अच्छा, गांधी जी बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे। तो मालवीय जी, आप समझते हो, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। अपनी अवस्था सारी खत्म हो जाएगी। अम्बेडकर बिल्कुल ही वर्ण व्यवस्था को खत्म करना चाहता है। अरे हमारा कोई तो रुतबा नहीं रहेगा। हाँ, हमारा कोई रुतबा ही नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। अब सुनो, हाँ हमारे लिए सब अधिकार थे कि नहीं? हाँ वो सारे अधिकार है ने। हाँ। देखो, अब मेरे सामने अंग्रेजों से ऐसे थप्पड़ लगा के पास करवा दी। बिल्कुल सही है गांधी जी, बिल्कुल सही है। और वो अधिकार मैं यहाँ नहीं लागू होने दूंगा। हाँ, न्यू सुने गांधी जी, गोलमेज सम्मेलन ते डबल वोट को अधिकार लायो बतायो, वो कम्युनल अवार्ड मिलाए उसको, और वो वहां से बहुत जीत करके आया है। पर गांधी जी करो, इसके लिए कुछ करो। मैं बुला दूंगा गांधी जी और अम्बेडकर को जरूर बुला दो, करो आप इसके लिए। देखो, यही तो मैं अच्छा कर रहा हूँ ना। बहुत अच्छा, मान सम्मान हमारा खत्म करेगा। हाँ, कुछ उपाय सोचो। मैं उपाय सोचूंगा। हाँ, आप तो बुलाओ। आज बिल्कुल बुलवाऊंगा गांधी जी, आप बैठिए और मैं अम्बेडकर को बुलाऊंगा। बड़ा विद्वान बनता है। हाँ, मैं बैठता हूँ, आप बुलाओ। अच्छी बात। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन।
क्या आप ही अम्बेडकर हैं? हाँ जी, मैं ही हूँ। मैं ही अच्छा 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 अच्छा, लंदन से जो पढ़ कर के आए हो। हूँ। बिल्कुल मैं ही हूँ। हाँ, तो अम्बेडकर जी, आपको गांधी जी बुरा है, आप गांधी जी ने याद करें, तुरंत याद करें और उनसे आप जाकर के जरूर मिलना। ठीक है, जरूर मिलूंगा मैं। हाँ, अगर गांधी जी ने मुझे याद किया है तो मैं जरूर उनसे मिलाप करूंगा। ठीक है साहब, ठीक है। गांधी जी, हाँ मैं किया हूँ आगे और कागज दिया हूँ और वे तुमसे जरूर मिलेंगे। ठीक है ना? ठीक। हेलो, क्या गांधी जी आप मुझे पहली बार देख रहे हो? इस तरीके से घूर घूर कर देख रहे हो, क्या आपने पहली बार देखा है? अरे तू आ गया अम्बेडकर? हाँ, मैं आ गया हूँ। आपने याद किया तो मैं जरूर आया। मैं ये तो जानता था, मेरा कहना कभी इनकार नहीं किया और आज भी मेरे कहने को इनकार नहीं करेगा, ये तो मुझे विश्वास था। अरे पर वह ऐसे तो मैं ये देख रहा था, क्या ये अंग्रेजों ने दिया है तुझे? गांधी जी आप देखिए, आपको भी तो कुछ अंग्रेजों ने दिया होगा। ये कहां से लिया है? ये भारत के अंदर ये ऐसा ही व्यवस्था है आपकी। अच्छा, तो तेरा ये सूट भी है ना जो अंग्रेजों ने दिया होगा, है ना? बिल्कुल, सब अंग्रेजों ने दिया है। और अंग्रेजों ने तेरे को सारा रात दिया है, सारा रात बिल्कुल। दिया। तो इसीलिए तू फूल वो हो रहा है ना, है? देख अम्बेडकर, बोलिए। मेरी बात सुने। गोलमेज सम्मेलन के अंदर जो वो तो विदेश था और वहां भी तूने मेरा अपमान किया, तो वहां तो मैं सहन कर गया, क्यों क्या कर सकता था? सुन ले कान खोल के। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं। वहां भी तेने मेरा उन अंग्रेजों के सामने अपमान किया और मेरे को तेरे हाथ से पानी पिलाना रहा था ना, है ना? वहां तो विदेश के अंदर गोलमेज सम्मेलन में, और या तो मेरा देश है, मेरा राज है, या तेरी नहीं चलने दूंगा, ये और समझ लेना। गांधी जी आप ये गलत कह रहे हो। ऐसा कौन सा अपमान किया मैंने? क्या आपको ये अपमान नजर नहीं आता? जो सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ समाज, इनके उद्धार के लिए मैं कुछ मांग रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, वो आपको बुरा लग रहा है। तो क्या तू मेरे सिर पे चढ़ाएगा इनको? सिर पे बिठाएगा? गांधी जी ये लोग अब सिर पे बैठेंगे, आपके सिर पे। देखूंगा, देखूंगा, देख हमको। आप भला ये सोचिए कि गुजरात के इतने बड़े सेठ होकर के और आप ये कैसी परिस्थितियां सोच रहे हो? ये शोषित पीड़ित समाज के बारे में नहीं सोच रहे हो, और मैंने कुछ मांगा तो उसके लिए तुमको बहुत बुरा लग रहा है। तूने क्या सोचा? अरे तू तो अंग्रेजों का ऐसा अप टू डेट, और तेरी समाज, ये तेरे समाज को देख, पहना ही नहीं उनको ऐसा पहना। देखिए गांधी जी, बिल्कुल ये समाज अब जो जंजीरों से जकड़ा हुआ था वो अब आजादी की तरफ आ चुका है। गांधी जी आपने जो जितना भी आपके मन में करने में कथनी में जितना भी जो फर्क है वो हम जान चुके हैं। गांधी जी जान चुके हैं। अच्छा, कि तू ऐसा ही सबको बनाएगा? बिल्कुल। देखता हूँ, देखता हूँ कैसे बनाएगा। गांधी जी मेरी अमर और वर्ण अवस्था को खतरे में करके और नया संविधान बनाना चाहता है, नई वर्णावस्था चलाना चाहता है। मैं नहीं चलने दूंगा, नहीं चलने दूंगा। देखा जाएगा गांधी जी, जो भी होगा देखा जाएगा। अगर तू मेरी बात को नहीं मान पाएगा ना,
तो देख, मेरा नाम गांधी है और मैं क्या खेल रखता हूँ। या तो तू मान जा मेरी बातों को, जो दो वोट का अधिकार लेके आया है वो हरगिज लागू नहीं होने दूंगा, तेरे को हरगिज नहीं लागू होने दूंगा, चाहे मेरे प्राण ही गंवाने पड़े। कोई बात नहीं है गांधी जी, अगर एक गांधी मर जाएगा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जिनके लिए सदियों से मेरा ये संघर्ष था, मेरा ये सपना था गांधी जी, वो मैं पूरा करके रखूंगा, ये मैं पूरा करके रखूंगा। मैं भी हरगिज नहीं दूंगा तेरे को अधिकार, मैं नहीं दूंगा अधिकार। देखा जाएगा। अजी नमस्ते जी। लाठी किसके लिए उठा रहे हो? तू यहाँ कैसे आई है? क्यों मेरा अधिकार नहीं आपके पास आने का? भले मैं आपकी स्त्री हूँ, मेरा फर्ज नहीं आपके पास आने का। अरे तो पागल, जेल तो मेरी है, तेरी काय को जेल है? तुझे क्यों आई है मेरे लेकिन पास? सुनो, मैंने मेरे कानों से कुछ सुना था आपके बारे में, इसलिए मैं चल करके आपके पास आई हूँ, क्योंकि आपने खाना पीना तल दिया है, आप अनशन पे बैठे हुए हो, तो भला आपका एक बुजुर्ग शरीर है, घर परिवार के बारे में सोचिए, क्या कर लोगे आप ऐसे करके? मैंने नहीं, वो अंग्रेज, इधर आ तू समझ। हाँ बताओ। वो देख, जो अंबेडकर है ना, हाँ वो दलितों का बच्चा, हाँ। अब वो लंदन में भी मेरा अपमान किया, अच्छा। और यहाँ भी अपनी वर्ण अवस्था को, ये जो ये साड़ी है ना तेरी, ये हाँ। ऐसी ये सारी पहनने लग जाएंगी इनकी सारी। अच्छा, यानी मैं अब समझी उसकी चाल को, ये जो दलित लोग हैं, हाँ। ये अपने जैसे कपड़े पहनने लग जाएंगे, हाँ, और अपनी सेवा कौन करेगा ना? हाँ। और आपका अंग्रेजों के सामने उन्होंने अपमान किया है, हाँ। लेकिन कोई बात नहीं, वो तो जगह कुछ और थी, अभी तो हमारा भारत देश हमारा है। हाँ। लेकिन सुनो, चलो है, कोई नहीं देख रहा, मैं हूँ और आप हो, आप पानी नहीं 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 नहीं, क्यों? मैं चाहे प्राण चले जाए, लेकिन जब तक आज इसका फैसला नहीं करूंगा, तब वो मेरी अरुणावस्था को सारी को खत्म करना चाहता है, और अपने वरुणावस्था को फिर वो सारे एक समान हो जाएंगे। तो अरे वो तो मैं आपकी बात का अच्छी तरह मान गई, लेकिन सुनो, कोई देख नहीं रहा बम्बे नहीं में? नहीं 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 पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। तो क्या आप अम्बेडकर से टक्कर लेके रहोगे? हाँ, लेके रहूंगा। देखो सुनो, वो देश विदेश से डिग्री लेके आया है, कोई बात पढ़ा नहीं। लिखा है, विद्वान है, अब वो तुम्हारे पंजे में आने वाला नहीं है, क्योंकि उसके बराबर आपने पढ़ाई भी नहीं कर रखी, और तुम्हारे पूरे भारतवर्ष में जो तुम्हारे वर्ण व्यवस्था वाले लोग हैं ना, उसके बराबर पढ़ा लिखा कोई इंसान नहीं है। मेरी वर्ण अवस्था को कायम रखूंगा, कायम रखूंगा। तू चली जाए यहाँ से बेशक। अच्छा, ये रे मुश्किल पारी पड़ेगी पिया जी, वो मुश्किल पारी पड़ेगी पिया जी, तुझे मिले आराम नहीं, अम्बेडकर तेरे टक्कर लेना मामूली सा काम नहीं, अम्बेडकर तेरे टक्कर लेना मामूली सा काम नहीं।
तेरे टक